व्यास के श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 33। सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक संख्या 33। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुध्यन्ति वै क्रियाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। येषां जिनके संस्मरणात् स्मृति से पुंसाम पुरुष का सद्य तुरंत शुद्ध्यंती वही स्वच्छ हो जाते हैं, वही निश्चय ही क्रिया सारे घर किम क्या पुनः तब दर्शन भेंट स्पर्श छूना पाद पाव शौच धोना आसन आदि भी आसन प्रदान करने आदि से आज कम भक्त आए हैं, है ना। दिवाली की सफाई कर रहे हैं घरों में, लेकिन ये श्लोक में घरों की सफाई करने का एक दूसरा मेथड बताया है। घरों की सफाई कैसे की जाती है श्लोक में बताया है। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं, है ना। ये सिस्टम ज्यादा इजी है। तो आपको देखने स्पर्श करने आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं कुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम्। ओ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सौग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण विघ्न विनाशनाय स्वयं निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। कल की क्लास के बाद आप लोग सही सलामत होंगे ऐसी आशा रखता हूं। तो कल का जो हमने श्लोक पढ़ा था वो बहुत ही अद्भुत श्लोक था और परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्यः क्षत्रबन्धवः कृपयातीति रूपेण भवस्तीर्थकः कृतः। परीक्षित महाराज कह रहे हैं, भाग्यशाली परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आज तो हे ब्राह्मण, आज तो हम लोग जो हो गए भक्तों को सेवा करने योग्य बन गए हैं। यद्यपि हम लोग अयोग्य राजा के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्षत्रिय राजाओं के अयोग्य पुत्र हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सत्सेवया भक्तों की सेवा करने के योग्य बन गए। कैसे बन गए? कृपया अतिथि रूपेण, आपकी कृपा से, और आप अतिथि रूप में हमारे घर में पधारे, इसलिए हम लोग भक्तों की सेवा करने योग्य बन गए। और साथ साथ में हम लोग तीर्थ स्थल भी बन गए। हम लोग तीर्थ स्थल होने के योग्य हो गए हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में आपके अतिथि रूप में आने से हम लोग पवित्र हो गए हैं। तीर्थ स्थल का अर्थ हो गया हम लोग पवित्र हो गए हैं। आपने हमें तीर्थ स्थल बना के पवित्र कर दिया है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। दो चीजें हमने देखी कल के श्लोक में कि सुखदेव गोस्वामी जैसे संत अगर किन्हीं के पास आते हैं तो क्या होता है, उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं रहती है। वो साधुओं की सेवा करने के योग्य बनते हैं और वो तीर्थ स्थल बन जाते हैं। खुद वो व्यक्ति तीर्थ स्थल बन जाता है और पवित्र हो जाता है।
तो ये श्लोक में हमने कल पढ़ा। अब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं परीक्षित महाराज कि कौन ऐसा व्यक्ति कैसे तीर्थ स्थल बन सकता है, किसी महान संत के आने से वो व्यक्ति कैसे तीर्थ स्थल पवित्र बन सकता है। तो उसके जवाब में ये श्लोक परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि उनके आने की बात तो दूर, उनके स्मरण मात्र से पवित्र हो जाता है। समझ रहे बात को? सुखदेव गोस्वामी तो आए ना, आए, वहां पे आने की बात तो दूर की है, लेकिन अगर कोई सुखदेव गोस्वामी का खाली स्मरण भी कर ले, उनके आने के पहले ही अगर उनका स्मरण कर ले, तो उससे उनके घर पवित्र हो जाते, तो वो क्यों नहीं होगा? समझ रहे कनेक्शन? कि भाई वो तो आए हैं, कोई कह सकता है भाई आने से, खाली संतों के आने से हम पवित्र बन जाते हैं, तीर्थ स्थल हो जाता है हम लोग। तो कह रहे हैं आने की बात तो दूर की है, अगर हम उनका बिना आए उनका अगर स्मरण कर ले, तो उस स्मरण करने से हमारे घर पवित्र हो जाते, तो हम क्यों नहीं होंगे? घर तो जड़ है, हम चेतन है ना। तो चेतन चीज जब घर ही पवित्र हो जाते, तो हम क्यों नहीं होंगे? तो उसमें ये श्लोक कह रहे हैं। अब देखिए श्लोक कौन कह रहा है? ये श्लोक परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज एक महाजन है, एक ऑथोरिटी है। परीक्षित महाराज जो भी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, वो कोई भी स्टेटमेंट अगर गलत होता तो भागवत में नहीं आता ना। भागवत जो है परमहंस संहिता है, ये परमहंसों का ग्रंथ है ये। तो परीक्षित महाराज वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गर्भ में भगवान के दर्शन किए, जिनकी रक्षा भगवान ने गर्भ में की है, जिनकी मृत्यु को पहले इतने बड़े बड़े ऋषिगण आए पूरे ब्रह्मांड से, सुखदेव गोस्वामी आए जिनको मृत्यु की नोटिस मिल गई थी। ये सब चीजें परीक्षित महाराज के साथ हुई है। तो वो जो वाक्य बोल रहे हैं वो वाक्य गलत नहीं है, वो 100% सही है। और ये जो आज का जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट का जो श्लोक है, ये अगर हम याद कर लेंगे तो हमारे सौभाग्य की सीमा का कोई अंत नहीं है। क्योंकि ये श्लोक को याद करके या इस श्लोक में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार जीवन जी के हम वो दो चीजों को जीत सकते हैं जिनके लिए हम कल बड़े डर रहे थे। समझ रहे बात को? इसलिए ये श्लोक में अद्भुत हमारे लिए एक, जैसे कहते हैं ना, एंटीडोट है। पुरानी ये क्या कहते हैं, संसारी लोगों की संग से और स्त्रियों के संग से, अवैध स्त्री संग से हम बच सकते हैं अगर ये श्लोक को हम मान जाए। तो ये श्लोक के अनुसार हम जीवन जिए। तो क्या श्लोक है ये हम देखते हैं। येषाम संस्मरणात् पुंसाम, येषाम मतलब सुखदेव गोस्वामी महाराज जैसे संतों के, खाली सुखदेव गोस्वामी के लिए नहीं है, सुखदेव गोस्वामी के लिए तो है ही है, लेकिन उनकी कैटेगरी में उनकी तरह के जो भी संत, यानी कि जो भी शुद्ध भक्त हैं, संस्मरणात्, संस्मरणात् मतलब उनका स्मरण करने से, पुंसाम, पुंसाम मतलब मनुष्य या कि स्त्री या कोई भी व्यक्ति, क्या कहता है, सद्य शुद्धयन्ति वै क्रिया। सद्य मतलब कुछ समय नहीं लगता है, तुरंत होता है। शुद्धयन्ति मतलब क्या होता है? उनके घर शुद्ध हो जाते हैं। सद्य शुद्धयन्ति वै क्रिया मतलब जिनके स्मरण करने मात्र से हमारे घर शुद्ध हो जाते हैं। जब ये श्लोक का मैं पढ़ रहा था कल, तो ये श्लोक पढ़ने के बाद मैंने 2-3 बार प्रभुपाद का स्मरण किया, ये सोच के कि हमारे घर शुद्ध हो रहे हैं, है ना। ये श्लोक के आधार पे अगर हम लोग महाजनों को यानी कि महान संतों को स्मरण करेंगे, तो उससे हम यही सोच के कि हमारा घर शुद्ध हो रहा है। कितने रुपए लगते हैं स्मरण करने के विजय जी? शून्य, कोई कुछ नहीं लगता है, खाली स्मरण करने से। ये है शुद्ध भक्तों का पावर, ये उनकी पोटेंसी है कि उनको याद करने मात्र से हम शुद्ध हो रहे हैं, हमारे घर शुद्ध हो रहे हैं, हमारे परिवार वाले शुद्ध हो रहे हैं। कितना बड़ा ये अद्भुत बात है, ये चीज समझने जैसी है। इसलिए हमारे घर में साधु संतों की फोटोएं, एक्चुअली में कभी कभी हम लोगों को गलत फहमी होती है कि भगवान का स्मरण करना चाहिए, भक्तों का नहीं करना चाहिए। भगवान का तो स्मरण करते ही हैं हम लोग, लेकिन साथ साथ में प्रभुपाद जैसे आचार्य हैं, हमारे महाराज और हैं, इनका भी अगर हम स्मरण करें तो भगवान के स्मरण से कम नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए हमें घर में, हम प्रभुपाद का बुक्स पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद का स्मरण कर रहे हैं। प्रभुपाद का स्मरण करने से क्या हो रहा है? हम पवित्र हो रहे हैं।
और जिनको ये प्रभुपाद की बुक्स जिन जिन घरों में हम पहुंचाते हैं वो कितने घर वाले पवित्र हो रहे हैं, लाखों की संख्या में वो लोग पवित्र हो रहे हैं। तो इससे बढ़कर और क्या परोपकारी कार्य होगा। भक्ति में प्रगति करने का एकमात्र उपाय है संतों की सेवा। आप समझ रहे हैं बात को। भगवान के नाम में तभी रुचि आएगी जब हम भक्तों की सेवा करेंगे। श्रु श्रु शो शुद्ध दानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्मय सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवण। कि वासुदेव की कथा में तभी रुचि होगी जब हम महत सेवा करेंगे। महत सेवा मतलब महान लोगों की सेवा, है ना। महत का अर्थ समझ रहे हैं। महत मतलब बड़ा। तो हमें नहीं बड़ा बनना है, लेकिन बड़ों की सेवा करना है। हम बड़ा बनने का प्रयास नहीं करें, लेकिन बड़ों की सेवा करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। धर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये धर्म का बहुत प्रबल सिद्धांत है कि शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए, उनको घर में बुलाना चाहिए, है ना। चैतन्य चैतामृत में एक श्लोक है, बहुत सुंदर है। भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। भक्त पद धूलि मतलब भक्तों के चरणों की धूलि, भक्त पद जल भक्तों को चरण को उनको प्रक्षालन करना, पैर धोना, और भक्त भुक्त अवशेष भक्तों ने जो खा लिया है भुक्त अवशेष उसका झूठन खाना। तीन महाबल, बहुत बड़े शक्तिशाली। ये पता है कहां लिखा है ये? चैतन्य चरितमृत में, शायद 16वां मध्य लीला के 16वें अध्याय में, कालिदास और झाड़ू ठाकुर के बीच में जो होता है उसमें लिखा है। बहुत बहुत स्ट्रांग है ये, इसलिए इसको हमें टिके रहना चाहिए। कंप्लीटली हमें समझना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम लोग भक्ति के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में बहुत दिक्कत आएगी। कभी कभी हम लोग भक्तों का संग नहीं करते हैं, अकेली अकेली भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति का एक अंग है साधु का संग करना। भक्ति के अंग से अलग नहीं है साधुओं का संग करना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, भक्तों ने जो खाया उसको झूठा खाना, वो बहुत उसमें बल है, उसमें बहुत जबरदस्त शक्ति है उनमें, है ना। हम लोग अपने पति पत्नी अपना झूठा खाते हैं। एक व्यक्ति से मैंने बोला भाई साहब हमें, वो एक थाली में खाते हैं पति पत्नी। मैंने बोला भाई साहब एक थाली में नहीं खाना चाहिए। बोले भैया इससे प्रेम बढ़ता है। अरे भाई प्रेम नहीं, काम बढ़ता है। प्रेम कहाँ बढ़ता है? तो वो समझना चाहिए कि प्रेम नहीं बढ़ता है। वो तो हम तो इसे प्रेम समझते, प्रेम थोड़ी है। लेकिन भक्तों का झूठन खाना चाहिए है, हमें मिलेगा। महाराज औरों का हम खा सकते हैं झूठन, या भक्तों की अनुमति से खा सकते हैं, भक्त खुद दे तो खा सकते हैं। तो उसमें क्या है कि क्या कह रहा था मैं अभी, कौन सा श्लोक? हाँ, आज मैंने जैसे इसमें लिखा है भक्तों के पैर दबाना, है ना। कौन पति अपने पत्नी के पैर नहीं दबाता? दबाते हैं ना। अरे ययाति महाराज ने देवयानी के दबाए थे। ययाति महाराज है ना, ययाति महाराज क्या बोलते हैं? बोले तुम मत जाओ, मेरी कंप्लेन मत करो, अपने पिताजी से पैर दबाने लग गए। और ययाति कौन है? धर्म के मानने में सबसे आगे हैं। तो ऐसे ही अगर हम साधुओं के पैर दबाए तो क्या दिक्कत है ना। इसलिए बहुत अच्छा श्लोक है भागवत का कि जो इंटीमेसी को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? घनिष्ठता। जो घनिष्ठता हमें अपने परिवार वालों से, वही घनिष्ठता अगर हमें साधुओं के लिए हो जाए तो हमारे मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे, है ना। घनिष्ठता बंद नहीं करनी है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये, व्यक्ति शक्तिवान बन सकता है, आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नति कर सकता है अगर वो साधुओं की सेवा करे। आप देखिए भागवतम में 5वें स्कंद में रहुगण, राजा रहुगण जड़ भरत से पूछते हैं कि आप इतना ज्ञान में इतना अद्भुत, आपके जो जो बोल रहे हैं, आप अमृत जैसी वाणी बोल रहे हैं, बोले आपने ये स्थिति पाई कैसे? क्या बोल रहे हैं कि आप इस पोजीशन पे आए कैसे, वो तो बताइए। क्योंकि रहुगण भी बहुत, मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो भी बहुत ऊंची लेवल के राजा थे, राजर्षि थे वो।
और जड़ भरत से पूछा कि मैंने तो आपको पालकी उठाने के लिए बोला था, और पालकी उठाते टाइम तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब आप मुंह से जो बोल रहे हैं चीजें, उससे लग रहा है कि आप तो कोई अलग ही व्यक्ति हैं। तो आपको ये स्थिति कैसे प्राप्त करी, आप इस स्थिति पे कैसे आए? भाई जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी, सफल व्यापारी होता है, कोई नया व्यापारी होता है, वो सफलता से पूछता नहीं, पूछता भाई आपने कैसे ये प्राप्त किया, कैसे आपने क्या क्या किया, अचीवमेंट्स बताइए, आपने कैसे आप इतनी ऊंचाई पे पहुंचे। तो राजा रघुगण ने पूछा जड़ भरत से, आप इस स्थिति पे कैसे आए? तो जड़ भरत राजा रघुगण को बहुत ही सुंदर श्लोक बोलते हैं। कहते हैं, रघुगण एतत् तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा, न छंदसा नेव जलाग्नि सूर्येर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। क्या कह रहे हैं रघुगण, ये मैंने ना तो तपस्या से प्राप्त करी ये स्थिति, रघुगण एतत् तपसा ना याति, ना तो मैं तपस्या से प्राप्त करी, ना याति ना मैं सन्यासी बना, न चेज्जया ना ही मैंने कोई अनुष्ठान किया, निर्वपणात् ना ही मैं वानप्रस्थ में गया, गृहाद्वा ना ही मैं गृहस्थ आश्रम से प्राप्त करी, न छंदसा ना ही मैंने वेदों का उच्चारण करके प्राप्त करी, न जलाग्नि सूर्य ना तो मैं जल में, अग्नि में, सूर्य में खड़ा रहा, इस तरह से मैंने प्राप्त करी, बिना महत पाद रजोभिषेकम, मैंने महत पाद, मैंने महान संतों के रजोभिषेक के अलावा और कोई चीज से प्राप्त नहीं करी है। तो ये इंपॉर्टेंस है, इसलिए भक्तों के चरित्र पढ़ने चाहिए। भक्तों की, जैसे प्रभुपाद लीलामृत है, ऐसे प्रभुपाद पे कितने कितने हैं सन्यासों ने, सन्यासी हमारे मूवमेंट में उन्होंने बुक लिखी, प्रभुपाद के साथ उनके रियलाइजेशन पढ़ना चाहिए। ये सब पढ़ने से हमें बहुत जल्दी प्यूरिफाई होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं। आप देखिए 8वें और 9वें स्कंद में भागवत में किन्होंने पढ़ लिया 8वां 9वां स्कंद है? 8वें 9वें स्कंद में चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं का कितने नाम लिखे हुए हैं, है ना? इनके बेटे ये, इनके बेटे ये, पूरा मतलब होलसेल में नाम है, हजारों नाम लिखे हुए हैं, है ना? दक्ष की पुत्रियों के नाम लिखे हुए हैं, देखिए, और दक्ष की पुत्रियों के नीचे लिखा हुआ है कि जो इन पुत्रियों का स्मरण करेगा वो पवित्र हो जाएगा। राजा जनक जो भगवान राम के ससुर थे, उनके पूरे पूर्वजों का नाम है। और ये भी कहा है कि राजा जनक के पूरे पूर्वजों में, पूरे उनके कुटुंब में हर एक राजा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुआ। हर एक राजा विधेय था, विधेय मतलब उनको देह का ज्ञान नहीं था। विधेय खाली जनक जी को नहीं बोलते हैं, जनक जी के पूर्वज उन सबको विधेयी कहा गया, क्योंकि उनको देह का ज्ञान नहीं था, देह स्मृति नहीं थी उनकी, वो पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार में स्थित थे। तो ये सब नाम क्यों भागवत में दिए? क्योंकि हम इनके खाली नाम लेने से हम पवित्र होते हैं। दक्ष महाराज की पुत्रियों के नाम सुनने से, ये नदियों के नाम गंगा चाहे यमुना चाहे गोदावरी सरस्वती, ये सब महान भक्त हैं भगवान के, इनके नाम लेने से, नाम सुनने से, नदियों का स्मरण करने मात्र से हम पवित्र होते हैं। तो कितनी हमें सुविधाएं मिली है पवित्र होने की, कम मिली है? कितनी मिली है सुविधाएं? घर में बैठे बैठे हम पवित्र हो सकते हैं, खाली स्मरण करने मात्र से। और चैतन्य चैतामृत में भी आदि लीला में 10वें 11वें 12वें 3 चैप्टर्स हैं, 10वां 11वां 12वां शायद 13वां भी है। उसमें चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, नित्यानंद प्रभु के पार्षद, अद्वैत आचार्य और गदाधर पंडित, इन सबके पार्षदों के नाम हैं। और आगे नीचे लिखा हुआ है कि इन पार्षदों के नाम का स्मरण करने मात्र से हम भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। इतना प्यूरिफाई करते हैं भगवान के भक्तों का सुनने से, उनका स्मरण करने से, कितने शुद्ध हो रहे हैं हम। और इस चीज को हम गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए ये स्टेटमेंट बहुत ही पावरफुल है। ये श्लोक, खाली ये श्लोक के आधार पे भी हम भक्तों का स्मरण करें, पर्टिकुलरली महान भक्तों का स्मरण करें, तो उस आधार पे हम शुद्ध हो जाते हैं। कौन नहीं कर सकता प्रभुपाद का स्मरण? प्रभुपाद को तुम रोज देखते हैं, रोज प्रणाम करते हैं, खाली प्रभुपाद को स्मरण कर लें। लेकिन कभी हम सीरियसली स्मरण नहीं करते, लेकिन ये श्लोक सुनेंगे तो हम सीरियसली स्मरण कर लेंगे। प्रभुपाद ऐसे आसन पे बैठे हैं, है ना? जैसे हम वृंदावन मंदिर में जाते हैं, प्रभुपाद का एक रूम है जहाँ पे प्रभुपाद की मूर्ति है, प्रभुपाद के सब सामग्री है, उनका पलंग है। क्यों पब्लिक के सामने रखा गया? क्योंकि इनको देखने से, इनको रखने से व्यक्ति, इनका दर्शन करने से व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति पवित्र हो जाता है। उनकी समाधि है, कितनी समाधि हम देखते हैं, राधा दामोदर मंदिर है, कितनी समाधि है, बड़े बड़े आचार्यों की समाधि है ना? परिक्रमा लगाते कितनी समाधियां हैं।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की पुष्प समाधि है, जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, फिर यहाँ पे रूप गोस्वामी, इनकी समाधियां देख समाधियों के दर्शन करने से समाधि, सनातन गोस्वामी की समाधि है। कहाँ पे है सनातन गोस्वामी की समाधि? आप तो पहले बोलेंगे। वृंदावन के प्रेमी है माता जी, रास रूपिणी माता जी। इनके बैग में अभी देखिए 50-100 दीपक होंगे आपके बैग में, बत्तियां। कार्तिक में बत्तियां लेके घूमते हैं, जहां पे मंदिर देगा बत्तियां घुमाना शुरू। तो ये समाधियों के दर्शन करने की महिमा है। जैसे राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी है। इसलिए बहुत पावरफुल मेथड है। देखिए आप खाली एक उदाहरण देख लीजिए, प्रभुपाद अमेरिका गए, क्या योग्यता थी उन लोगों में। खाली प्रभुपाद की बात माने तो कृष्ण को भी नहीं जानते थे, वो खाली प्रभुपाद की बात मानते थे, प्रभुपाद के दर्शन करते थे, प्रभुपाद का बनाया हुआ प्रसाद खाते थे, उससे कितने पवित्र हो गए। तो ये हम कह रहे हैं पहली लाइन, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धयन्ति वै गृह्याः। किम किम मतलब फिर तो उसका तो कहना ही क्या, किसका पुनः, फिर तो उसका क्या कहना, किसका? दर्शन स्पर्श पाद। अभी तो हमने खाली स्मरण किया, स्मरण करने से ही पवित्र हो गए, तो वो व्यक्ति के हम जब दर्शन करेंगे तो कितने पवित्र होंगे। अच्छा दर्शन कर लिया, छुआ तो नहीं ना, तो कह रहे हैं स्पर्श करेंगे तो और कितने पवित्र, इंक्रीज हो रहा है। देखिए दर्शन पहले स्मरण, उससे ज्यादा बढ़कर दर्शन, दर्शन से ज्यादा बढ़कर स्पर्श, स्पर्श से ज्यादा बढ़कर पाद शौच, है ना, क्या कहते हैं, चरणों को धोना, और उसके बाद आसन प्रदान करना, और उसके बाद क्या लिखा है, आदि भी, आदि मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि माताएं तो छू नहीं सकती सन्यासियों को या बड़े महान पुरुष भक्तों को, तो उनके लिए भोजन बना के माताएं भी पवित्र हो जाएगी, इसलिए आदि आदि लिखा, समझ रहे ना। कोई भक्तों को गाड़ी में लेके आ रहा है, उनको ड्रॉप कर रहा है, उनको ले रहा है, उससे कोई माताएं भोजन बना रही है, कोई उनकी थाली उठा रही है, ये सब चीजों से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। ये श्लोक का अर्थ है। तो हमें जब हम ये सब कार्य करें तो ये श्लोक याद आ जाना चाहिए, तो हमारा वो कार्य करने के पीछे उत्साह और बढ़ जाएगा। ये तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम भक्तों को सेवा बताएंगे, प्रभु जी महाराज को ले आए ना मंदिर से, अरे यार मुझे क्यों बोल दिया, वो करते तो हैं लेकिन मन में क्या सोचते हैं कि मैं ही बार बार दिखता हूँ। तो वो क्या है, वो भावना नहीं आती है सेवा करने की जो आनी चाहिए। तो ये श्लोक अगर हमारे आधार में रहेगा ना कि मन में कि अरे मैं तो शुद्ध हो रहा हूँ इनको ले जाने से, इनका स्मरण करने से, तो हम बिल्कुल बहुत उत्साह से करेंगे। इसलिए शास्त्रों का आधार बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। हम कोई भी क्रिया करें तो हम वो क्रिया का आधार क्या होना चाहिए, शास्त्र होना चाहिए। तो हम बहुत जैसे कहते हैं हम लोग उत्साहित हो जाते, प्रेरित हो जाते करने के लिए। तो फिर उनका तो कहना ही क्या, जो ऐसे संतों को दर्शन करने से, स्पर्श करने से, पाद शौचन, आसन देने से, और आदि भी आदि करने से। तो एक बार अनुवाद वापस पढ़ेंगे। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं, तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। तो ये भक्तों का, ये भक्तों के दर्शन करने से, निरंजन महाराज थे, निरंजन स्वामी महाराज हैं। तो एक बार वो फ्लाइट में जा रहे थे, तो उनको देखने, आप देखोगे उनको बड़े, मतलब सभी महाराज ऐसे बड़े प्रसन्नचित थे। तो उनके पास वो मतलब फॉरेन जा रहे थे, तो उनके पास एक व्यक्ति बैठा था। तो व्यक्ति उनसे पूछता है कि महाराज आपका शादी कर ली क्या आपने? तो बोले नहीं, आई एम नॉट। अब सन्यासी, अब उनको इतना पता नहीं कि भगवा ड्रेस पहने तो शादी थोड़ी करेंगे। बोले शादी कर ली क्या? बोले नहीं शादी तो नहीं करी। फिर बोले कि आपका घर है क्या कोई? बोले नहीं घर भी नहीं है मेरा। बोले आपके पास पैसे हैं क्या? बोले पैसे भी नहीं है। तो महाराज ने पूछा ये सब आप क्यों पूछ रहे हो? तो वो व्यक्ति ने क्या बोला कि आपके पास ये सब नहीं होने के बाद भी आप कितने सुखी हैं। बोले मेरे पास ये सब है तो भी मैं सुखी नहीं हूँ। तो भक्तों को क्या देना होता है, भक्तों का जो आनंद है, भक्तों का जो सुख है अंदर का, उसको देने मात्र से, उसका स्मरण करने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी जैसे कहते हैं कि ये हम लोग को, ये प्रभुपाद ने ऐसा मूवमेंट बनाया कि
इस तरह का उन्होंने ये संस्था बनाई कि कितने भक्त बन रहे हैं, है ना। एक भक्त की शक्ति से कितने भक्त बन रहे हैं, है ना। यही तो एक वैष्णव की शक्ति होती है। वो वैष्णव एक व्यक्ति के, प्रभुपाद के एक शक्ति से कितने भक्त बन रहे हैं, और वो भक्त फिर कितनों को पवित्र कर रहे हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। एक रामानुचार्य की कथा है। रामानुचार्य एक बार एक अपने शिष्य के घर प्रसाद लेने आते हैं। शिष्य और उनकी शिष्या दोनों, पति पत्नी दोनों ही शिष्य शिष्या थे, लेकिन वो बहुत ही निर्धन थे। वो, उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि अपने गुरु आए तो गुरु का अच्छी तरह से हम लोग भोजन भोजन बना सके, इतना भी पैसा नहीं था। तो वो जो उनकी पत्नी थी वो बड़ी सुंदर थी, उनकी शिष्या, शिष्य की वाइफ। तो वो बाजार में जाते हैं और वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, वो जो अनाज वनाज बेचते हैं, किराने वाले, हाँ, तो पंसारी। तो वो उससे सामान ले जाती है स्त्री की, मुझे सामान दे दो। तो वो व्यक्ति बोला पैसा दो, तो पैसा तो इसके पास था नहीं। तो वो स्त्री की सुंदरता से वो बड़ा मुग्ध हो गया, वो पंसारी, उसकी दृष्टि खराब हो गई। उसने बोला कि मैं तुम्हें भोग करना चाहता हूँ, इस कंडीशन पे मैं तुम्हें दूंगा, तुम तैयार हो क्या। तो वो स्त्री बोली कि हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे आप एक बार सामान दे दो। तो स्त्री इतनी, मतलब गुरु की सेवा करने के लिए इतनी ज्यादा उत्सुक थी कि वो इस प्रकार की कंडीशन पे भी तैयार हो गई है। इस चीज का हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए, समझे बात को। ये एक स्पेशल बात है जो बड़े बड़े ऐसे रामानुचार्य इस प्रकार के एक विशेष अपवाद है। तो वो स्त्री जो है वो प्रसाद वसाद बहुत टेस्टी बनाया। रामानुचार्य ने जब वो प्रसाद खाया तो उनको लगा कि इतना स्वादिष्ट प्रसाद, बोले कैसे लिया। वो जानते थे कि इनकी स्थिति तो बड़ी निर्धनता की है। बोले क्या हुआ बताओ। तो शिष्य ने सब बात रामानुचार्य को बता दी। रामानुचार्य ने कुछ भोजन छोड़ दिया था थाली में, और रामानुचार्य ने बोला कि ये वो जो पंसारी है उसे खिला दो। तो भोजन उन्होंने, वो झूठा रामानुचार्य का भोजन उस पंसारी को खिला दिया। वो भोजन खाने से उसकी दृष्टि उसको माँ देखने लग गई। वो दुकानदार उस स्त्री को क्या देखने लग गया, माँ। तो ये महान भक्तों का प्रसाद खाने का चमत्कार है। पहले स्कंद में हमने कहीं पढ़ा था ऐसा, नारद जी के बारे में, है ना। बिल्कुल, ये तो विख्यात दृष्टांत है कि नारद जी ने खाली भक्ति वेदांतियों का क्या कहते हैं अवशेष खाने से लेने से वो दुनिया के सब, ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे संत बन गए हैं, पूछ के। यस, तो ये पोटेंसी है शुद्ध भक्तों के उससे। हाँ, तो अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रीधर स्वामी की कोई टीका नहीं, हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। परिच्छेद 8 श्लोकों में ब्राह्मण को संबोधित कर रहे हैं, मतलब सुखदेव गोस्वामी को संबोधित कर रहे हैं। इन्होंने कल का और आज का श्लोक एक साथ ले लिया, मतलब 32वां और 33वां। परिच्छेद महाराज कह रहे हैं कि हम लोग हल्के क्षत्रिय साधुओं के द्वारा भी पूजनीय हो गए हैं, क्योंकि हम लोग शुद्ध हो गए हैं। तीर्थ का कृता, आपके आने से हम शुद्ध हो गए हैं अतिथि के रूप में। हम आपका स्मरण करते हैं और आप हमारा स्मरण करते हैं, उससे हमारे घर पवित्र हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात को। अब इन्होंने एक बात और जोड़ दी। क्या जोड़ी, हम आपका स्मरण करते हैं, तो आप भी तो करोगे ना। समझ रहे हैं, कितनी बड़ी बात बताएं। अगर हम कोई संत को बुलाते हैं, घर में बुलाते हैं, तो वो संत हमारा स्मरण करेगा नहीं करेगा कि मैं ये गोपाल बिंद प्रभु के घर पे गया था, मैंने स्वादिष्ट भोजन लिया, तो याद करा नहीं करा गोपाल बिंद प्रभु को। तो बोले उससे भी, संत के स्मरण करने से भी हम पवित्र हो जाते हैं। हम तो कर रहे हैं उससे होते ही होते हैं, लेकिन संत भी, जब हम संतों की सेवा करते हैं तो वो भी हमें स्मरण करते हैं, तो उससे हम और पवित्र हो जाते हैं। और ये साधुओं का स्वभाव है कि अगर हम उनके लिए कोई चीज की सेवा करते हैं, वो उसे कभी नहीं भूलेंगे। हम चाहे भूल जाए, वो ना भूलेंगे। तो हम अगर एक बार भी अपने घर में कोई साधु को प्रसाद खिलाते हैं, वो कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते वो। और वो स्मरण करते हैं कि आज मैंने सत्यभामा कांत प्रभु के घर पे प्रसाद लिया था, कितना स्वादिष्ट माता जी ने बनाया। तो उनके स्मरण करने मात्र से शुद्ध हो गई है। चैतन्य चैतन्य वर्णन है बहुत सुंदर। शिवानंद सेन थे, है ना। वो शिवानंद सेन
यात्रा लेके जाते थे हर साल जगन्नाथपुरी। 4 महीने वहीं रहते थे, 200-250 भक्तों को लेके जाते थे। सब उनका रहने की व्यवस्था, खान पीने की व्यवस्था सब शिवानंद सेन के जिम्मे था, सब वही सब व्यवस्था करते थे। तो एक बार वो जा रहे थे तो उनके साथ एक कुत्ता भी चला गया। उन्होंने लेके नहीं गए कुत्ते को, लेकिन साथ में हो लिया कुत्ता। अब जब कुत्ता साथ में हो लिया तो शिवानंद सिंह ने देखा कि क्या पता भगवान की क्या योजना है, तो उस कुत्ते को भी एक यात्रा का मेंबर समझ लिया। अब जहां जहां कुत्ता जाता वहां वहां पे, अब जैसे अलग अलग जगह नदियों को क्रॉस करना होता, घाट को क्रॉस करना होता, तो नाविक चढ़ने नहीं देता था कुत्ते को। आजकल के घरों जैसे थोड़ी कुत्ता घर में रहता है, वो भी इतना जानते थे कि भाई कुत्ते को तो हम नहीं चढ़ने देंगे, तो कुत्ते ने मना कर दिया, नाविक ने मना कर दिया, हम कुत्ते को नहीं चढ़ने देंगे। तो शिवानंद सेन ने 10 गुना ज्यादा कीमत दी। बोले तुम्हारे 4 कौड़ी लगता था एक व्यक्ति को ले जाने का, नाव में 4 कौड़ी लगता था, तो 4 कौड़ी के बदले में 40 कौड़ी दूंगा। कौड़ियां मतलब शंख के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे शंख होते हैं, उन्हें कौड़ियां बोलते हैं। बोले मैं तुम्हें 40 कौड़ियां दूंगा, इस कुत्ते को ले जाओ। तो इस प्रकार से शिवानंद सेन ने कुत्ते को साथ में रखा। कुत्ते का स्मरण किया नहीं किया बताइए? कुत्ता स्मरण कर रहा था नहीं कर रहा था पता नहीं, लेकिन शिवानंद सेन ने कुत्ते का स्मरण किया। किया ना, तो कुत्ते को स्मरण करने से वो कुत्ता भगवान के धाम चला गया उसी शरीर में। फिर क्या हुआ कि वो साथ में रखते थे, तो एक बार वो कहीं पे टोल टैक्स बूथ होते हैं ना, जैसे अपने टोल 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 टैक्स पे करते हैं अपने हाईवे पे, तो वहां उस टाइम होगा करते थे। तो शिवानंद सेन सब ये टोल टैक्स का पेमेंट वेमेंट कर रहे थे, तो उसी टाइम पे अब वो कुत्ता इधर उधर हो गया, कुत्ता गायब हो गया। तो पेमेंट करके आए, शिवानंद सेन ने भक्तों से पूछा कुत्ता कहाँ है? बोले वो तो हमने देखा ही नहीं। तो शिवानंद सेन चिंतित हो गए। उस दिन शिवानंद सेन ने भोजन नहीं खाया कि कुत्ता कहाँ गया, और फिर अलग अलग जगह भक्तों को भेजा कि कुत्ते को ढूंढो, कुत्ते को ढूंढो, मिला नहीं कुत्ता। बात खत्म हो गई। ये लोग यात्रा पे निकलते निकलते जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु को जब ये देखने जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के पास वो कुत्ता बैठा हुआ था, और चैतन्य महाप्रभु कुत्ते को केले का छिलका खिला रहे थे और कह रहे थे राम कृष्ण हरि बोलो। तो जैसे ही वो कुत्ते को देखा, शिवानंद सेन ने कुत्ते को दंडवत प्रणाम किया। किसने? शिवानंद सेन ने, कि ये बताने के लिए मेरी गलती हो गई, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। देख रहे हैं? और वो कुत्ता उसी शरीर में भगवान के धाम चला गया। वो राम कृष्ण हरि बोलते भगवान, 100 शरीर उसी शरीर में भगवान के धाम चला गया। तो शिवानंद सेन ने कुत्ते का स्मरण किया नहीं किया? तो ये कह रहे हैं कि जब हम भक्तों की सेवा करेंगे तो भक्त भी हमें याद करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी लक्की माता जी यहाँ बैठे हैं, अब इनके घर में ये अकेले ही भक्त हैं, इनके पिता हैं, इनके भाई, इनके भाभी, हो सकता है वो भक्ति नहीं करते हो, तो ये स्मरण कर रही है उनके बारे में कि ये भी भक्ति करें, तो उनका वो शुद्ध हो रहे नहीं हो रहे हैं? वो भी हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं, क्योंकि एक भक्त उनका स्मरण कर रहा है कि ये भी कैसे ना कैसे भक्ति में लगे। समझ रहे हैं बात को? तो एक भक्त घर में होना कितना आवश्यक है। कितने लोगों के बारे में सही सोचता है? ये दुनिया का कल्याण भक्तों के होने के कारण ही चल रहा है। ये हमें जो भी भोजन भोजन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे साधु संत हैं जो लोगों का कल्याण के बारे में सोचते हैं, इसलिए हमारा सबका सबका हमारा राशन पानी सब चले जा रहा है। ये भक्तों की भावना होती है ना? क्योंकि भक्त यही जो जान परिवार वालों के लिए क्या कल्याण कर सकता है, लोगों के लिए क्या कल्याण सकता है, वो यही सोचता है। तो जिसके बारे में वो भक्त सोच रहे हैं वो व्यक्ति भी शुद्ध होता है। ये कितनी सुंदर बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ आने से, हाँ हाँ, आपको स्मरण करने से और आपके द्वारा हम स्मरण किए जाने से हमारे घर पवित्र होते हैं। तो फिर हमारी पत्नियों के, हमारे बच्चों का तो कहना ही क्या, वो तो पवित्र होंगे ही होंगे, क्योंकि वो घर में रहते हैं। घर पवित्र हो जाएंगे तो वो भी होंगे। प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं हम। कैसा लगा आज का श्लोक आपको? कल से कैसा लगा? दोनों अच्छे हैं, सब भागवतम के सब श्लोक अच्छे हैं, है ना? ये सब श्लोक जो है ये कृष्ण कथा है। कल भी जो हमने बोला कृष्ण कथा थी, कल का विषय अलग था, कृष्ण कथा ही ये सब, कृष्ण कथा से अलग नहीं है कुछ भी, और आज भी कृष्ण कथा है। तात्पर्य, पवित्र तीर्थ स्थानों का महत्व बड़े बड़े मुनियों तथा संतों की उपस्थिति के कारण है। अब देखिए, हम कोई तीर्थ स्थल में जाते हैं या कोई धाम में जाते हैं, तो तीर्थ स्थल में, धाम में रहने का महत्व तभी है जब हम संतों से कुछ सुने, भक्तों से सुने।
अभी होता क्या है कि जैसे हम देखते हैं कि हम जैसे ग्रुप में जाते हैं, तो ग्रुप में जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं रोज श्रवण कीर्तन करने का अवसर मिले। ठीक है, जैसे हम लोग साउथ इंडिया गए थे तो हमने कहीं ना कहीं रोज हमारा एक क्लास होता था, याद है आपको? है ना? साउथ इंडिया, हाँ बराबर। तो हम लोग कहीं ना कुछ सुनते थे। तो तीर्थ स्थल में जाना यानी कि भक्तों का संग करना, साधुओं का संग करना। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ असुविधा होने के कारण हमारे कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो खाली एक परिवार चला जाता है, लेकिन हम खाली परिवार के साथ जाएं और साधुओं के भक्तों के संग में जाए तो उसमें बहुत अंतर है। आप समझ रहे बात को? बहुत अंतर है। परिवार के साथ जाना भी अच्छा है, परिवार वालों को भगवान के दर्शन करा रहे हैं, तीर्थ स्थल ले जा रहे हैं, धाम ले जा रहे हैं, लेकिन साधुओं के साथ जाएं, भक्तों के साथ जाएं, बराबर श्रवण कीर्तन करें, तो उसमें हमें तीर्थ स्थल में जाने का और ज्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि पवित्र तीर्थ स्थानों का महत्व बड़े बड़े मुनियों तथा संतों की उपस्थिति के कारण है, वही असली महत्व है। जैसे हमने पढ़ा था ना अभी कुछ श्लोक पहले कि लोग क्या करते हैं, लोग तीर्थों में क्यों जाते हैं? जनरल भावना क्या है? जनरल भावना क्या है केयूर भाई? जनरली लोग तीर्थों में क्यों जाते हैं? पाप धोने जाते हैं। सही बात है। पाप कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? तीर्थों में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर क्या वो संत क्या करते हैं काम? संत वो पापों को खत्म कर देते हैं। तो तीर्थों में जो पाप इकट्ठे होते हैं उनको संत खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म करते हैं? उनके हृदय में गोविंद रहते हैं, तो गोविंद का, भगवान का नॉन स्टॉप स्मरण करने से वो उस कचरे को फेंक देते हैं। तो तीर्थों को भी संत पवित्र कर देते हैं। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, तीर्थों को पवित्र करने वाले कौन है? संत है। गंगा जी ने इसी कंडीशन पे आए। गंगा जी बोले मेरे जल में सब नहाएंगे, मैं दूषित हो जाऊंगी। तो फिर भगीरथ जी ने कहा कि आपके जल में जब महान भक्त नहाएंगे तो आपका एक दूषण नहीं होने वाले, वो तो इतनी पवित्र है, उनका एक दैन्य भाव है। लेकिन कहने का मतलब है इतना पोटेंसी है महान संतों के पवित्र तीर्थ स्थलों में उनके मुख से सुनने का, इसलिए हमें सुनना चाहिए संतों के मुख से। जो हमारे प्रामाणिक आचार्य हैं, हमारे गुरु परंपरा है, वैष्णव आचार्य, उनके मुख से सुनना चाहिए। जो प्रामाणिक बात है, प्रामाणिक होना चाहिए गुरु परंपरा में। कहा जाता है कि पापी लोग पवित्र स्थानों में जाते हैं और अपने पापों को वहां छोड़ आते हैं जिससे वे वहां संचित हों, लेकिन बड़े बड़े संतों की उपस्थिति से वो स्थान संचित पापों के संदूषण से मुक्त हो जाते हैं और इस तरह वहां पर उपस्थित भक्तों तथा संतों की कृपा से वे पवित्र स्थान पवित्र बने रहते हैं। यदि ऐसे संत सांसारिक लोगों के घरों में प्रकट हो तो निश्चय ही सांसारिक भोक्ताओं के संचित पाप शमित होते जाते हैं। तो हमारे घर भी कैसे हैं? तीर्थों की तरह है ना। कभी टीवी चलता है, कभी व्हाट्सएप चलता है, कभी ये चलता है, कभी गाना चलता है, कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलता है, कभी क्या चलता है, चलता ही नहीं चलता। तो अपवित्र हो रहे नहीं हो रहे घर हमारे? है ना? हम लोग इधर उधर की प्रजल्प की बातें करते हैं, यहाँ क्या की निंदा करते हैं, तो पवित्र, तो ऐसे संत आ जाते हैं वो सब खत्म कर देते हैं। इसलिए घर में संतों को बुलाने की इतनी विशेष महिमा है। बहुत बहुत नहीं, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ घर में चलता ही रहता है। इसलिए समय समय पे साधुओं को बुलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ऐसे अतः पवित्र संतों को गृहस्थों से कोई स्वार्थ नहीं रहता है। उनका एकमात्र उद्देश्य गृहस्थों के घरों को पवित्र बनाना है। वो चंदा लेने नहीं आते हैं, है ना? वो कभी भी चंदा लेने नहीं आते। और ना ही हमें ऐसा सोचना चाहिए कि महाराज बार बार क्यों आ रहे हैं हमारे घर पे, है ना? कभी कभी में ऐसा लगता है कि मैंने इतनी दक्षिणा दी थी, इनको लालच तो नहीं हो गया इसलिए तो नहीं आ रहे वापस। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनका ये उद्देश्य होता ही नहीं, वो खाली इसलिए आते हैं कि सामने वाले का कल्याण हो, इसलिए आते हैं। कहा था ना परीक्षित महाराज ने कि आप तो उस घर में 15 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते, जब तक गाय का दोहने का टाइम तब से उससे ज्यादा तो रुकते नहीं आप, सुखदेव गोस्वामी। तो उनका आने का उद्देश्य क्या है कि सामने वाले व्यक्ति का कल्याण हो। भक्त लोग किसी के घर पे जाते हैं तो उनका पर्पस ही ये है कि मैं जिसके घर में जा रहा हूँ उसका कल्याण हो, उनका वो लोग भगवान की भक्ति में लगे, ये उद्देश्य से ही जाते हैं वो। अतएव जब ऐसे संत महात्मा द्वार पर आए तो गृहस्थों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। प्रभुपाद के पिताजी रोज 3-4 भक्तों को, साधुओं को खाना खिलाते थे, रोज डेली।
प्रभुपाद के पिताजी। अब उनमें से कुछ साधु तो ऐसे थे वो भी प्रामाणिक नहीं थे, उनको भी बुलाते थे और सबको यही बोलते थे कि मेरा बेटा भक्त बनेगा ना, श्रीमती राधा रानी का भक्त बनेगा ना, आप आशीर्वाद दो मेरा बेटा भक्त बने। तो ऐसे गृहस्थों को वैष्णव की सेवा करती रहनी चाहिए, सबकी करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हम लोग के पास कुछ टू व्हीलर हो तो कुछ डब्बे में प्रसाद प्रसाद रखें। ये चार रास्ते पे ये कोई भी भिखारी कुछ मांगता तो एक लड्डू दे दिया, कुछ दे दिया। हमारे यहाँ पे कोई काम कर रहा है उसने लड्डू वड्डू दे दिया। जैसे विजय जी अपना घर बनवा रहे हैं तो ये लेबरर्स को प्रसाद देते हैं, मंदिर का प्रसाद खिलाते हैं। ये सब अच्छी बातें हैं, सब देते रहना चाहिए। प्रसाद प्रसाद ये सब सेवाएं चालू रहनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अभी क्या हुआ कि हमारे घर पे वो आए थे, उज्जैन मंदिर के प्रेसिडेंट आए थे, ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु। हम प्रसाद लेने आए थे, हमने बुलाया था। तो उनके हाथ में कुछ वो हो गया, जैसे बोलते हैं ना, चकत्ते चकत्ते पड़ गए, सोरेसिस जैसा कुछ हुआ था, लाल लाल दाने हुए थे। तो अनुपमा सुभद्रा देवी ने देखा, बोले प्रभु जी मेरे पास एक क्रीम है, आप बोले तो मैं दे दूं, आप उससे मुझे भी फायदा हुआ था, मेरे भी ऐसे हुए थे, मेरे बिल्कुल हट गए, तो आप भी अगर दो तो आपको भी फायदा हो जाएगा। तो उन्होंने बोला माता जी दे दीजिए, तो क्रीम ले गए। 2 दिन बाद ही उनका वहां से व्हाट्सएप में फोटो आई हाथ की, बोली तो आधे से ज्यादा तो पूरा साफ हो गया। बोले माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो देखिए सेवाएं किस किस तरह की हो सकती है, हम कैसे कैसे अलग अलग प्रकार से सेवाएं कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने स्मरण किया कि माता जी धन्यवाद, तो उसमें हम लोग तो खुश हो गए कि भाई चलो कुछ काम हमें स्मरण कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ ना कुछ सोचते रहना चाहिए कि कैसे हम कोई ना कोई रूप से हम भक्तों की सेवा में लग सके। जो गृहस्थ ऐसे पवित्र आदेशों का निरादर करता है वो महान अपराधी है। अब देखिए क्या लिखा है, जब उनका इनका स्मरण करने से, इनकी सेवा करने से इतना मिलता है तो नहीं करेंगे तो कुछ गड़बड़ होगी नहीं होगी। समझ रही है, जब कोई पॉजिटिव चीज मिलती है तो नेगेटिव भी होगा नहीं होगा भाई। खाली स्मरण करने होने से इतना मिल रहा है हमें, तो अगर हम उनका निरादर करेंगे तो क्या हम लोगों को कष्ट नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं वो व्यक्ति महान अपराधी है जो ऐसे ग्रस्त, ऐसे पवित्र आदेशों का निरादर करता है। पवित्र आदेशों का, पवित्र आदेश मतलब ये जो श्लोक है, ये आदेश है, ये हमारे लिए ये वो है, क्या कहते हैं, ये हमें ऑर्डर दिया गया है, ये कि करना ही चाहिए ये। अतएव ऐसा आदेश है कि जो गृहस्थ संत को देखकर सिर नहीं झुकाता उसे अपने महान अपराध को निष्प्रभावित करने के लिए उस दिन उपवास करना चाहिए। चैतन्य चैतन्य ने लिखा कि अगर सन्यासी को हम देखते हैं और अगर हम प्रणाम नहीं करते हैं तो पर्टिकुलरली उस दिन हमें फास्टिंग रखना चाहिए, उस दिन हमें उपवास रखना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। एक संत मिले, योगी मिले थे ना अपने को, बड़े तिलक लगा रखा था उन्होंने, निम्बार्काचार्य संप्रदाय के थे, रामानुचार्य संप्रदाय, इतना बड़ा तिलक लगा रहा था और काफी बड़ी उम्र के थे। तो उनको अब नहीं कर सकते तो हृदय में स्मरण करके उनको हृदय में प्रणाम कर लें। हाँ नहीं, उन अभी वो चाय चिलम पीने वाले तो प्रामाणिक संत तो हुए नहीं, वो तो नहीं है, वो तो। हाँ तो ये कलयुग में इस तरह के बहुत सारा ये है, तो ये तो हम लोग को, इसलिए हम लोग को भी परख होनी चाहिए कि कौन बराबर है नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को भी हम प्रसाद दे सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं। हाँ, पैसों से बचना चाहिए, प्रसाद दे सकते हैं हम। या हमारे पास कोई प्रभुपाद की बुक हो वो दे सकते हैं, तो बुक दे सकते हैं कि आप ये महाराज ये बुक पढ़िए हिंदी में,
हम बोल सकते हैं भाई ये पैसों से ज्यादा महंगी है ये, हम आपको 20 रुपए देंगे, उससे 50 रुपए की बुक है, आप पढ़ो। दे तो अच्छी बात है, प्रसाद दे सकते हैं, बुक दे सकते हैं, लेकिन उसमें काफी ऐसे संत भी होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, वो हमें थोड़ा समझना चाहिए कि सबका अपराध नहीं करें। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अच्छे भी होते हैं। हाँ, उनका हो रहा है। वो तो उस अपराध को ले नहीं रहे ना। वो भक्त तो जो, मान लीजिए जैसे आपका कहने का मतलब कि जैसे एक परिवार है, ठीक है, अब परिवार में एक व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो वो व्यक्ति बाकी 5 लोगों के लिए अच्छा सोच रहा है कि ये भी भक्ति में लग जाए, यही तो कह रहे हैं आप। लेकिन वो जो बाकी 5 लोग हैं वो उसके लिए कोई विशेष, उसके लिए कोई आदर इज्जत नहीं करते हैं, कदर नहीं है ना, उस व्यक्ति की कदर है, ये कह रहे हैं ना। लेकिन वो व्यक्ति जो भक्त है उसको उसके बारे में बुरा ही नहीं लगता है, उसको बुरा नहीं लगता, वो तो ये सोचता है कि ये जो सोच रहा सही है, मैं तो इसी लायक हूँ, है ना। वो भक्त अपने आप को ऐसा ही मानता है, लेकिन वो साथ साथ में उनके बारे में, कल्याण के बारे में सोचता रहता है। वो बुरा नहीं मानता है, वो बुरा नहीं मानता है, वो भक्त बुरा नहीं मानता है। अगर वो वास्तव में अच्छी क्वालिटी का भक्त है तो बुरा नहीं मानेगा। कभी कभी कुछ ऐसे वचन बोले जाते हैं तब उसको बुरा भी लग जाता है, लेकिन उसके मन से जल्दी निकल जाता है। जैसे राजा रहुगण और जड़ भरत में, जब राजा रहुगण ने तीखे वचन सुनाए जड़ भरत को, जड़ भरत के भी हृदय में थोड़ा दुख तो पहुंचा था, जब यद्यपि वो तो परमहंस थे। थोड़ी वाणी तो हमें चोट पहुंचाती है, घर वालों की गलत कटु वाणी हमें चोट पहुंचाती है, लेकिन हम उतना ज्यादा उसको हृदय में नहीं रखते हैं, जल्दी से हटा देते हैं। हाँ, घर वालों का शुद्धिकरण होता है, किससे? डांटने से। हाँ हाँ हाँ, वो शुद्धिकरण हो रहा है। अगर घर वाला, एक भक्त अपने परिवार वालों के लिए सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो उसको वो कल्मिनेट हो रहा है, कहीं ना कहीं वो एकत्रित हो रहा है और उनको फायदा होगा, उनको लाभ होगा। हम्म। नहीं, उनको प्रणाम करने का कोई वो नहीं है। एक्चुअली में वो तो भगवान के भक्त नहीं है, भगवान की भक्ति तो करते नहीं है, वो तो जीव और आत्मा परमात्मा को एक ही मानते हैं, तो उनको प्रणाम करने से कोई लाभ नहीं है। प्रणाम किनको करना चाहिए? ऐसे भक्त, ऐसे भक्तों को करना चाहिए। अब मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए उनको प्रणाम करने से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि इनकी तपस्याएं कर रहे हैं, एक भगवान आप इनको भक्ति प्रदान करें, ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रणाम करने का कोई अर्थ नहीं है। और अगर हमें करना ही है तो वो तो हम चींटी को भी प्रणाम करते हैं। एक भक्त तो सबको ही प्रणाम करता है, क्योंकि अब जब कोई भक्त अभक्त का दर्शन कर रहा है तो वो अभक्त के हृदय में परमात्मा को प्रणाम करता है। तो ऐसे तो देखा जाए तो हम तो कर सकते हैं प्रणाम, लेकिन हम उनके हृदय में परमात्मा को बैठे को प्रणाम कर रहे हैं। जब हम भक्त के दर्शन करते हैं तो हम भक्त को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन जब हम अभक्त के दर्शन करते हैं तो अभक्त के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हाँ हाँ हाँ। हरे कृष्णा।